इस टॉपिक में हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया। अब यहाँ पे कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट मीडिया होंगे, जैसे इस डायग्राम में शो किया हुआ है ना, एयर, देन वाटर, देन ग्लास एंड अगेन एयर। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन टाइम क्या हो रही है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। और यहाँ पे प्रूव क्या करना है, W and G refractive index of glass with respect to water is equal to A and G over A and W। ये चीज प्रूव करनी है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब है तो सिंपल ही है। देखो फर्स्ट हमारे पास वाटर है, लाइट AO, लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट O, as it goes from one medium to another medium, then it will refract. Now since light is going from air to water, so it goes from rarer medium to denser medium, so it will bend towards the normal. First refraction होगी यहाँ पे। Now light OB incident at point B on the second interface, again refraction will take place at point B. Now light is going from water to glass. अब कंपैरिजन करो वाटर और ग्लास का, वाटर इज अ रेयर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। अगेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो अगेन लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और फिर ट्रेवल करेगी थ्रू ग्लास और इंसिडेंट करेगी एट पॉइंट C। अगेन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। नाउ लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट मीन टू से दैट लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, 3 टाइम स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। अगर फर्स्टली हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, दैट इज A and W, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, सो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, A and W। A and W किसके इक्वल आएगा, साइन I ओवर साइन R1, क्योंकि साइन यहाँ पे I ले रखा है, यहाँ पे R1, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R2 एंड दिस इज I2। जो आपने यहाँ पे कंसिडर करना है वो वैल्यूज लिखनी है वहां पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने वाटर टू ग्लास, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना, इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। सो W A एंड W हो गया हमारे पास, W and G, वाटर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज इक्वल टू साइन R1 ओवर साइन R2। वही है यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई करना, लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, सो GNA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये किसके इक्वल आएगा, साइन R2 ओवर साइन I1। बेसिकली साइन I ओवर साइन R होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, I1, तब लिखा है यहाँ पे। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, एंड वी विल गेट A and W into W and G into G and A is equal to 1, or you can write it as A and W plus W and G is equal to 1 over G and A। 1 over G and A अभी प्रीवियसली हम लोगों ने प्रूव किया, दिस इज इक्वल टू A and G, लिखा भी है साथ में, सो A and G। और फिर इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट की भी, सेकेंड की भी और थर्ड की भी। ठीक है, और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो दिस इज रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल और कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडिया। इसमें से बेसिकली आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए आ गया तो इजी है, कोई टफ नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, जैसे देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, मतलब ये दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, A and G की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, A and G, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, बट इसको रीड कैसे करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मीन्स A and W, इसकी वैल्यू दे रखी है। ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, उसमें वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, W and G आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो W and G इज इक्वल टू A and G ओवर A and W, ये वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, देन यू विल गेट दी आंसर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सम फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर प्लेस करते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देती है? ऑलवेज रेज्ड। अगर कोई स्टिक है, कोई पेन है, आप उसको बीकर में डालते हो तो वो क्या दिखता है हमें? बाहर से हमें क्या दिखेगा कि वो थोड़ा सा बेंड है। वो किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेमन अगर हम लोग एक टम्बलर में लेमन वाटर है, वाटर में हम लोग पानी में लेमन ऐड कर डाल दें, ठीक है, तो वो लेमन हमें क्या दिखाई देता है? बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्विमिंग पूल की जो एक्चुअल डेप्थ है वो ज्यादा होती है, लेकिन हमें जब स्विमिंग पूल में वाटर होगा, अगर वाटर नहीं है तब तो उसकी एक्चुअल डेप्थ हमें दिखाई देगी, लेकिन जब उसमें वाटर प्रेजेंट होगा तब वो क्या दिखता है? थोड़ा सा रेज्ड दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी में से एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। पहली बात क्यों? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद रियल डेप्थ क्या होगी? जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है, दैट इज ए टू ओ, इसको हम लोग रियल डेप्थ बोलेंगे। अपेरेंट डेप्थ कौन सी होगी? जिसपे हमें वो दिखाई दे रही है, जितनी डेप्थ पे हमें वो चीज क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपेरेंट डेप्थ। तो ये है ए आई इज अपेरेंट डेप्थ एंड ए ओ इज रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक चीजें प्रूव करनी है। एक तो हम लोगों ने शो करना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। ये इम्पॉर्टेंट है, काफी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है नॉर्मल शिफ्ट। ओके, तो पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे। टू प्रूव 1 and 2 is equal to real depth over apparent depth। अब देखो, इसके लिए पहले हम डायग्राम समझो आप, ठीक है। डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर अ कंटेनर which consists of water. Now we consider an object which is placed at its bottom of the beaker. It is represented by O. Now let us consider two rays coming from the object इंसिडेंट एट इंटरफेस। एक हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो एट सम एंगल इंसिडेंट कर रही है, और सेकंड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है। एज वी नो दैट जो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करेगी इट विल गो स्ट्रेट, उसका पाथ चेंज नहीं होगा, और जो किसी एंगल पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है ऑन द इंटरफेस उसमें रिफ्रैक्शन होगी। नाउ सिंस लाइट इज गोइंग फ्रॉम, अब इस पॉइंट को आप मान लो सी, लाइट इज गोइंग फ्रॉम denser to rarer medium, so it will bend away from the normal. ये होगी इसकी रिफ्रैक्शन। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, अगर हम लोग इस रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं तो एक तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, दूसरी दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। जिस पॉइंट पे दोनों रेज आपस में मीट कर रही है वहां पे क्या बन रही है? इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? एट दी बॉटम ऑफ दिस बीकर, बट हमें दिखाई कहाँ पे दे रही है? एट दिस पॉइंट। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है वही चीज यहाँ पे समझाई है आप लोगों को। और दिस एंगल इज, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है, उसके अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। तो आर इज इक्वल टू दिस आर, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज इक्वल टू आई। अल्टरनेट एंगल्स ये आई के इक्वल होगा, ठीक है।
C point. Let this is N dash and this is B. और यहाँ से पर्सन इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व. दिस इज द री डायग्राम.